आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामईन कराम, कुछ ही दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक चीफ जस्टिस ने कादियानियत नवाज फैसला जारी किया और उसमें उसने होशियारी ये दिखाई कि इब्तदा में अगर हम पढ़ें तो ऐसा लगता है कि शायद ये हमारे हक में फैसला आया है। खत्म नबूवत की आयात हैं, खत्म नबूवत के हवाले से बातचीत की जा रही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी तस्लीम करने के बारे में लिखा गया है, लेकिन इस चीफ जस्टिस ने जनाब वाला आगे जाके एक पैराग्राफ में ये होशियारी की और पहली लाइन में तो कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया, लेकिन नीचे जाके ये मौसूफ लिखते हैं कि कादियानियों को जनाब वाला अपनी सरगर्मियां अवाम नास के अंदर या अवामी सतह पर करने की तो इजाजत नहीं है, लेकिन ये अपने घर के अंदर, चार दीवारी के अंदर, निजी इदारों के अंदर, यानी ये अपनी तमाम जो है मजहबी रसूमात ये कर सकते हैं। तो चीफ जस्टिस साहब से हम ये गुजारिश करते हैं, सबसे पहले ये तो डिफाइंड कर लें कि कादियानियों का मजहब क्या है। वो तो अपने आप को गैर मुस्लिम कहलाते ही नहीं है, वो तो अपने आप को काफिर मानते ही नहीं है, तस्लीम ही नहीं करते। वो तो 295C का इनकार करते हैं। 298B और C सेक्शन जो है वो आइन का, जो पाकिस्तान का आइन है, उसके खिलाफ वो जनाबे वाला बात करते हैं। तो फिर मुझे आप बताइए कि वो किस चीज की तबलीग करेंगे चार दीवारी के अंदर, और चार दीवारी के अंदर किस चीज की इशाअत करेंगे। यकीनन वो अपने आप को अहमदी कहलाते हैं, वो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नबूवत को ना मानने वाला मुसलमान ये कैसे हो सकता है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं इतने बड़े ओहदे पर बैठकर कि जनाबे वाला सरेआम तो आप खत्म नबूवत का इनकार नहीं कर सकते, लेकिन 10 अफराद 100 अफराद लेकर अगर आप चार दीवारी में बैठ जाएं तो आप ये जुर्म कर सकते हैं। आप शायर इस्लाम का मजाक उड़ा सकते हैं, आप नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार कर सकते हैं। तो ये इतनी बड़ी बात आपके जनाब ऐसे ज़हन में नहीं आई है, तो फिर किसने आपको चीफ जस्टिस के ओहदे पर बिठा दिया है। अगर आपकी अक्ल में ये नहीं आ रहा और आपने दौरान समात ये अल्फाज कहे थे कि मुझे इस्लाम के बारे में नहीं पता है, इसलिए उलमाए की राय ले रहा हूं, तो जब उलमाए कराम ने राय अपनी दे दी तमाम अकादब फिक्र के, तो फिर मुझे आप बताइए कि आपने तमाम उलमाए कराम की राय को यकसर मुस्तरद क्यों कर दिया है, क्यों उसे फैसले का हिस्सा नहीं बनाया है। तो इसका मतलब यह है कि आपने जनाबे वाला गैरों के टुकड़े पर पलने वाले कुत्ते का जनाबे वाला काम किया है कि आप वाकई अगयार के जनाबे वाला पालतू कुत्ते हैं। और फिर जनाबे वाला ये हमारे नून लीगी भाई, ये नून लीगी हुकूमत या दीगर जो सियासी जमातें, PTI होगी, पीपल्स पार्टी हो गई, मैं कसम खुदा की ये कहता हूं कि ये तमाम जमातें जो हैं जनाब कादियानी नवाज हैं, कादियानी को नवाजने वाली हैं। PTI का दौर देख लें, कादियानियों को नवाजते जा रहे हैं, और नून लीग का दौर देख लें, जब भी इनका दौर आते खत्म नबूवत पर ये हमला करने के लिए तैयार बैठे होते हैं। अगर इनको मसला क्या है, और मैं इस कौम से भी ये कहना चाहता हूं कि मियां इमरान खान की मोहब्बत में, नवाज शरीफ की मोहब्बत में, जरदारी की मोहब्बत में आप हर हद उबूर कर जाते हो। आप सोशल मीडिया पर जनाबे वाला पूरा तूफान खड़ा कर देते हो, लेकिन जब खत्म नबूवत की बारी आती है, जब नमूसे रसालत की बारी आती है, तो मुझे बताइए कौम यूथ, ये पटवारी, ये जियाले कहां मर जाते हैं। तो मुझे बताइए, क्या इमरान खान आपको बरोज़े महशर बचाने आएगा? क्या नवाज शरीफ आपको बचाने आएगा? क्या जरदारी आपको बचाने आएगा? अगर ये बचाने आएंगे तो ठीक है, आप इनके साथ जनाबे वाला मोहब्बत करते रहें, लेकिन ये याद रखें, वल्लाह, अल्लाह की कसम, बरोज़े महशर और कब्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात ने काम आना है, आपकी खत्म नबूवत ने काम आना है, आपकी मोहब्बत ने काम आना है। और ये बात याद रखिएगा, ये जो जनाबे वाला हमारी कौम है, ये भी बड़ी बहस है, ये भी बड़ी बगैरत कौम है कि जनाबे वाला खत्म नबूवत पर डाका डालने वाले और जनाबे वाला नमूसे रसालत पर हमला करने वालों का ये अपना लीडर बना देते हैं। और फिर जनाबे वाला जब अपने लीडर के जनाबे वाला कोई केस चलता है, तो मुझे बताइए कि यही आवाम, यही यूथिया, यही पटवारी, यही जयाला सुप्रीम कोर्ट पर हमला करता है कि नहीं करता। यही जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के फैसले को जनाब वाला मुझे बताए कभी मानता है, कभी नहीं मानता। तो ये मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब जियाले पीपल्स पार्टी वाले जनाबे वाले इसी अदालत का वो हुक्म जिसने जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़ाया, ये इन्होंने नहीं माना, और जनाबे वाला जब ये पटवारी नवाज शरीफ के खिलाफ सजा का हुक्म इसी अदालत ने जारी किया, तो इन पटवारियों ने नहीं माना। जब इमरान खान को जेल में डाला गया, उस पर मुकदमा जारी किया गया इसी अदालत से, तो मुझे बताइए किसी यूथिया ने नहीं माना। तो ये कैसे हो सकता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जात पर हमला किया जाए, आपकी खत्म नबूवत पर हमला कर दिया जाए, आपके दुश्मनों को नवाजा जाए, खत्म नबूवत पर हमला करने की, नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तौहीन करने की,
चार दीवारी के अंदर इजाजत दे दी जाए, फिर मुझे बताइए हम जैसा मुसलमान कैसे बर्दाश्त कर सकता है। हाँ, आपकी रेड लाइन होगी इमरान खान, आपकी रेड लाइन होगी नवाज शरीफ, आपकी रेड लाइन होगी जरदारी। तो ये बात याद रखे, हमारी रेड लाइन कोई जनाब दुनियादार का लीडर नहीं है, हमारी रेड लाइन नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात गरामी है, आपकी नामूस है, आपकी खत्म नबूवत है, आपसे मोहब्बत करना जनाब वाला हमारे लिए सबसे अहम और जरूरी है। और आपकी खत्म नबूवत पर पहरा देना हम अच्छे तरीके से जानते हैं और हमसे वाकिफ भी हैं। आज अगर जनाब चीफ जस्टिस के हवाले से कोई जुमला कह देते, आप कह देते हैं जनाब वाला चीफ जस्टिस की तौहीन हो गई, तो मियां चीफ जस्टिस की तौहीन तो जनाब वाला आपको याद आ जाती है, वजीर आजम की तौहीन तो आपको याद आ जाती है, अपने लीडर की तौहीन तो आपको याद आ जाती है। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर जब हमला किया जाता तो ये मुसलमान जनाब वाला कहां जा छुप बैठते हैं, तो ये लीडर क्या कर रहे होते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का मसला सबसे पहले है, नबूवत रसालत का मसला सबसे पहले है, बाकी सारे मसले बाद में है। इस दीन के सदक़े हमें यह मुल्क अल्लाह ने अता फरमाया, इस दीन के सदक़े अल्लाह तबारक व तआला हमें सब कुछ अता फरमा रहा है। तुम अपने लीडर के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकते हो, खुदा की कसम है हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के लिए और आपकी नबूवत रसालत के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, सब कुछ दाव पर लगा सकते हैं। तुम क्या समझते हो कि जनाब 2 फुट की कुर्सी पर बैठकर तुम जनाब दज्जाल बन जाओगे? तो ये बात याद रखना, हर फिरौन का इख्तिताम हुआ है, हर फिरौन जलील हुआ है। तो ये याद रखना, तुम सियासी जमातों ने जब से दीन इस्लाम के साथ खिलवाड़ शुरू किया है, खुदा की कसम है अल्लाह तबारक व तआला बड़ा गैरत वाला है, वो इन सब को एक दूसरे के हाथों जलील करवा रहा है। और इनके जो हिमायती है, जो इनसे मोहब्बत करने वाली हमारी कौम है, वो भी जलील और रुसवा हो रही है। लेकिन जिल्लत और इज्जत का जनाब वाला मसला उसी पता चलता है जिसके अंदर कोई गैरत हो, जो बगैरत हो उसके लिए जनाबे वाला वो जलील हो रहा है, वो जनाब दांत ही निकाल रहा होता है। मियां मेरे लिए तो ये नाबिल हौसला अफजा है। मियां जिसको अल्लाह ने गैरत से नवाजा है, जिसको इज्जत से नवाजा है, उसको पता होता है कि जिल्लत क्या चीज होती है। तो खुदारा मैं उम्मत मुस्लिमा से भी गुजारिश करता हूं, छोड़ो इन लीडरों का साथ, छोड़ो जनाबे वाला, इन जनाबे वाला लीडरों के पीछे जाना, ये तुम्हारे ईमान के दर पे है। ये तुम्हारे नबी अख़िरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत, कभी नमूस रसालत, कभी नमूस रसालत खत्म नबूवत के लिए निकलने वालों पर गोलियां जनाबे वाला चलाना शुरू कर देते हैं। तो मुझे आप बताइए, मैं आपसे सवाल करता हूं, आप ऐसों के साथ खड़े रहेंगे क्या? बरोज़ महशर रसूलुल्लाह को मुंह नहीं दिखाना? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर नहीं होना? क्या शफाअत के लिए हुजूर की बारगाह में नहीं जाना? क्या इमरान खान से बात करने आएगा? नवाज शरीफ से बात करने आएगा? ये जनाब फाइज ईसा बगैरत से बात करने के लिए आएगा? नहीं, भाव रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात कायम आएगी। लेकिन ये उसी के कायम आएगी जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से वफा की होगी। तो खुदारा जनाब दीनी जो इस्लामी शायर हैं उनको ना छेड़ा जाए। हम अच्छे तरीके से जनाब इसकी हिफाजत करना जानते हैं। ये याद रखिए, हम भूखे तो रह सकते हैं, हम प्यासे तो रह सकते हैं, हम महंगाई तो बर्दाश्त कर सकते हैं। ये बात याद रखो, इमरान खान हो जनाबे वाला, ये पीटीआई हो, ये पटवारी हो, ये जियाले हो, इनके लीडरान हो, हमने इनकी महंगाई जनाबे वाला बर्दाश्त की, हमने इनकी कत्ल गारत बर्दाश्त की, हमने जनाबे इनका मुल्क को लूटना बर्दाश्त किया, चोरी बर्दाश्त की, डकैती बर्दाश्त की, क्या कुछ नहीं बर्दाश्त किया। लेकिन ये याद रखें, खत्म नबूवत पर डाका हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, नबूवत रसालत पर हमला हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सब दुनियावी चीजें हैं, ये एक खत्म हो जानी है, जिंदगी भी खत्म हो जानी है, सब कुछ दुनिया यहीं रह जाना है। लेकिन खत्म नबूवत, नमूस रसालत, मुस्तफा से वफा, मुस्तफा अलैहिस्सलाम का रिश्ता दुनिया में भी कायम रहता है, कब्र में भी कायम रहता है, आखिरत में भी कायम रहता है। और यही रिश्ता, यही वफा, यही मोहब्बत, यही खत्म नबूवत पर पहरा देना, यही नमूस रसालत के लिए बात करना, ये इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बरोज़ महशर हम सब के लिए बख्शिश का जरिया होगी। तो उठो अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत पर पहरा देने के लिए और इनको बता दो तुम गैरों के टुकड़ों पर पलने वाले हो, हम मदीने वाले मुस्तफा के टुकड़ों पर पलने वाले हैं। तुम उनके जनाब टुकड़ों पर खा के जनाबे वाला भोंकने वाले हो, हम मदीने के मुस्तफा अलैहिस्सलाम के डर के सवाली है
और जो जिस दर्स का खाता है उसी के गुण गाता है। तुम अगयार के टुकड़े खाते हो, तुम उसी के गुण गाते हो। हम मदीने वाले मुस्तफा के दर से पलते हैं, हम उन्हीं के टुकड़ों पर पलते हैं और वही रब उन्हीं के सदके हमें आता फरमाता है। तो ये बात याद रखिएगा, हलाली वही है जो वहां से खाए तो वहां का हक भी अदा करे। हम रसूलुल्लाह के दर का खा रहे हैं, रसूलुल्लाह की दी हुए से जनाबे वाला जिंदगी गुजार रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं से हम अल्लाह के अजाब से महफूज हैं। तो ये बात याद रखिएगा, हम नमक हराम नहीं है, हम हलाली हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा करना जानते हैं। हम गुनहगार जरूर हो सकते हैं, हम अमल में कमजोर जरूर हो सकते हैं, लेकिन खुदा की कसम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम गद्दारी नहीं कर सकते। तो तमाम उम्मत मुसलमान को, तमाम गजूर मुसलमान पाकिस्तानी भाइयों से मैं गुजारिश करता हूं, खुदारा अब तो इन लीडरों का साथ छोड़ दो, अब तो जनाब इनकी मोहब्बत में गुन गाने छोड़ दो, अब तो जनाबे वाले इनके पीछे चलना छोड़ दो। अगर अपनी कब्र का जनाबे वाला कोई खौफ है, अगर रसूलुल्लाह की बरगाह में हाजिर होना का तुम्हें याद है, अगर नहीं है तो फिर शैतान की तरह बेबाक हो जाओ, फिर कदियानियों के जनाबे हक में तुम बोलना शुरू कर दो, फिर अपने लीडरों के कसीदे पढ़ना शुरू कर दो। तो ये बात याद रखना, हमने अपना हक अदा कर दिया है कि हर प्लेटफॉर्म से तुम्हें आगाह कर दिया है कि ये वो लोग हैं जो अगयार के टुकड़ों पर पलने वाले हैं, कुफर का साथ देने वाले हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों का साथ देने वाले हैं, और जो आज कान मुस्तफा हैं, जो उलमाए हक हैं, अगर आज आप उनका साथ दे देंगे तो ये याद रखें, उलमाए कराम तो अपने मकसद के लिए खड़े हैं, रसूलुल्लाह के वफा के साथ खड़े हैं। अगर आप नहीं भी आएंगे तो कोई मसला नहीं है, पैरा फिर भी हुजूर की जात पर दे दिया जाएगा। तो ये बात याद रखें, अल्लाह फिर भी किसी से काम ले लेगा, लेकिन ये याद रखें आपका आना आपके लिए फायदेमंद है, मेरा आना मेरे लिए ही फायदेमंद है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब की खत्म नबूवत की हिफाजत करना भी जानता है, नमूस रसालत की हिफाजत करना भी जानता है। ये तो हमारे लिए करम का जनाबे वाला जरिया है, ये हमारे लिए बख्शिश का जरिया है कि हुजूर के दुश्मनों के सामने सीना चौड़ा करके खड़े हो जाए और कहें कि हम जनाबे महंगाई पे बर्दाश्त कर लेंगे, तुम्हारी चोरियां बर्दाश्त कर लेंगे, तुम्हारी डकैतियां बर्दाश्त कर लेंगे, तुम्हारे इस मुल्क को तहस नहस करना सब कुछ बर्दाश्त कर दिया, लेकिन खत्म नबूवत और नमूस रसालत हुजूर की जात, हुजूर के मुताल्लिक अगर तुमने कोई बकवास की तो खुदा की कसम है हम जरा बराबर भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला की बरगाह की तरफ लौट कर आ जाइए, हुजूर से जनाबे वाला मोहब्बत की तरफ लौट कर आ जाइए। खुदा की कसम है दुनिया में भी यही काम आना है, आखिरत में भी यही काम आना है, वरना ये याद रखें जनाब जिंदगी युक्तियों की भी खत्म हो जाएगी, जिंदगी पटवारियों की भी खत्म हो जाएगी, जिंदगी जनाब जियालों की भी खत्म हो जाएगी। मैं इसलिए इनके नाम ले रहा हूं, ये अपने लीडरों को जनाब वाला बड़ा बढ़ा चढ़ा कर रखते हैं। तो ये याद रखना जिंदगी तो हमारी भी खत्म हो जाएगी, जिंदगी उलमाए हक की भी खत्म हो जाएगी, किसी ने यहाँ नहीं रहना है। लेकिन ये याद रखना फिर कब्र में जब जाएंगे, जब मुस्तफा आएंगे तो फिर इंशाअल्लाह फैसला होगा कि वो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी दामद बरकातुहुल आलिया फरमाया करते थे कि हशर को होगा मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। उससे पहले अपने आप को राह हिदायत पर लेके आ जाइए, उससे पहले खत्म नबूवत के कॉज के लिए खड़े हो जाइए, उससे पहले नामूस रसालत के मसले के लिए खड़े हो जाइए। ये ना देखें बात कौन कर रहा है, ये देखें बात किसकी कर रहा है, ये देखें मसला जनाबे वाला बयान क्या हो रहा है, ये देखें जनाबे बात मुस्तफा की कर रहा है, बात खत्म नबूवत की कर रहा है, बस अपना है।